इन लोगों के दो किस्म के मसाइल हैं। एक तो सैलाब ने इनकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया, और दूसरा ये कि जब सैलाब से बचने के लिए ये अपने गांव को छोड़ के साथ के गांव पे आए तो सैलाब ने इनका पीछा किया, क्योंकि बारिशों का स्पेल जारी है। एक स्पेल नहीं, दो स्पेल हो चुके हैं, तीसरा भी आधा गुजर चुका है। जो जो बारिश का स्पेल होता गया, पानी ने अपना फैलाव बढ़ाता गया और ये लोग पानी से पीछा छुड़ाने के लिए आगे आगे चलते गए। जो सड़कों के किनारे पर बैठे रह गए वो रह गए, लेकिन बाज़ लोगों को बताया गया कि अब आपका काम यहाँ पर रहने की वजह से नहीं होगा, आपको यहाँ से निकलकर किसी और जगह जाना होगा। जो लोग अपने शहर को छोड़कर ठट्ठा की जानिब जा रहे हैं उनकी हालत ज़ार क्या है, उसका एक हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। वो पहला ट्रक जो बदीन से निकलकर ठट्ठा की जानिब गया, कैंप के अंदर गया, वो लोग किस कंडीशन में वहाँ पे पहुँचे। नकल मकाने पर मजबूर लोगों की एक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये पहला ट्रक है जो बदीन से ठट्ठा की जानिब आया है और यहाँ पर आके ज़िली जेल की वो जगह जो इस वक्त ज़ेर तामीर है वो उतार रहे हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, उस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब पहले इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो बदीन से सफ़र करके ठट्ठा तक पहुँचे हैं। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में जो है लोग अभी भी सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। पिछली मरतबा जब सैलाब आया था तो ठट्ठा के अंदर ख़ुद बहुत खौफ व हरास की कैफियत थी और ठट्ठा के अपने इलाके जो हैं वो ज़ेर आब थे। इस मरतबा सैलाब की नौयत चूँकि मुख्तलिफ है, इस वजह से ठट्ठा एक रिफ्यूज बन गया है उन लोगों के लिए जो सैलाब से मुतासर हैं। बदीन से हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पर NGOs के कैंप्स भी लगाए जाएंगे। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम किया गया है कि कोऑर्डिनेशन भी हो। कैंप किस किस्म का होगा ये एक अलहदा मामला है जिसके ऊपर हम एक मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे कि बैनुल-अक़वामी मयार कैंपों का क्या है। और हमने इतने सालों के अंदर इतने ज़्यादा कुदरती हादसात और कुदरती आफात भुगताई हैं, उनसे हमने कैंप को चलाने के बारे में क्या सीखा है। लेकिन बहरहाल पिछली एग्ज़ाम्पल की निस्बत ये जगह जो है निस्बतन बेहतर आपको नज़र आ रही है और IDPs यहाँ पर मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये लोग कितना सफ़र करके आए और सैलाब के बारे में इनके मुशाहिदात जो हैं वो क्या हैं। और यहाँ पर कैंप अभी इस्टेब्लिश्ड उस तरह नहीं है, लेकिन ये आ मौजूद हुए हैं, तो ये क्या चाह रहे होंगे। क्या इनके ख्याल में जिस जगह पर इन्होंने आना था वहाँ पर इनके लिए सहूलियात मुहैया हो चुकी होंगी। ये नज़ारा कि वो ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं सैलाब से निकल कर और एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर कैंप अभी बनना है, इनकी मुश्किलात में इजाफे का बायस है या इन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा है कि कम अज़ कम वहाँ से निकले और यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर बच्चे भी हैं नाज़रीन और इसमें ख़ानदान भी है, वहाँ से सामान लेकर आए हैं। ये पहला ट्रक जो है ये खुल रहा है जो बदीन से निकल कर ठट्ठा की तरफ आए हैं और इस जगह पर आए हैं जहाँ पर अभी कैंप ने इस्टेब्लिश होना है। इनसे पूछें कितना सफ़र करके आए और किस तरह वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। मुझे तकलीफ बहुत थी, समझे आया। उधर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम बैठ सकें, बहुत तकलीफ थी, उसी वजह से हम निकल के आए। कितना सफ़र सफ़र भाई शाहजलाल से इधर आया और सफ़र तो पता नहीं कितना होगा, 50 किलोमीटर आगे दूर है, दूर। हाँ भाई सुबह गाड़ी निकला है, सुबह सवेरे 50 किलोमीटर। हाँ 50 किलोमीटर। अल्लाह का शुक्र किया इधर आ गए। हाँ अल्लाह का शुक्र किया। हाँ जब बच गए, कुछ हो गया, कुछ बच्चे हैं, कुछ चले भी गए। अच्छा आओ हाँ तो बस एक मेरा हमारा बहुत लड़का जवान था, एक जवान था। भाई जगह कौन बची है, मुकाम कौन बचो जो बिल्कुल उसको पानी में दफन कर दिया। तो किस तरह गया। बस वो चला गया, बस अपने जलने में वो चला, जवान था, बस उसकी शादी हुई थी, 1 साल हुआ अभी। क्या करे, चक्कर आ गया, तकलीफ हो गई, बीमार होगा, सोच के उसको खून आ गया। अच्छा बीमारी से क्या। बीमारी से, पर सोच सर्दी से करो, उससे तकलीफ हो गई, सर्दी से। अच्छा ये जो अब अम्मा है, बाबा जी हैं, बच्चे हैं। हाँ। और ये
औरतें हैं, जनाने हैं सारे। हाँ। ये क्या सारा एक खानदान है आपका या मोहल्ले बल्ले? एक खानदान है। हाँ, एक ही खानदान। अच्छा, ठीक है, हाँ, एक ही खानदान। ठीक है। घर की कोई चीज नहीं लेके आए? नहीं, क्या ले आए यार, कोई निकलने जैसी नहीं है। खाली बच्चे जो ये बाहों में पकड़ के बाहर निकाले हैं बस। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये आपका मुफ्त सफर है ना? हाँ, मुफ्त है। मुफ्त है। हाँ, ये मुफ्त है। आपको उन्होंने बताया कि कहाँ पे आना है, यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको पता ठट्ठे है? की बोलने की मुझे नहीं पता भाई। ठट्ठे की साइड में तुझे छोड़ते हैं, कैंप में चला गया। अच्छा, ठीक है, हाँ, हर चीज तुझे मिलेगी उधर। ठीक है, हर चीज मिलेगी। हर चीज मिलेगी। चलो, ठीक है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे नीचे उतारेंगे, अपनी चीजें उतारेंगे ये सारे? जी हाँ। कितने बंदे बच्चे हैं मिला के? 20 घर हैं। हाँ, इस घर में छोटे हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में जितने भी हैं बच्चे सारे ये 20 ही हैं। बीमार भी हैं इसमें? बीमार भी हैं यार, बीमार भी हैं, बच्चे भी बीमार हैं, बड़े भी बीमार हैं। है ना? तो पानी ने बीमार कर दिया पानी में। लेकिन बारिश तो काफी देर से हो रही है ना, तो पहले क्यों नहीं निकले वहाँ से? और निकलने की बेड़ी ये नहीं मिले। एक चीज का आसरा था तो आज बस कम हो जाएगा ये। उससे बाद अभी मुझे जो ये रास्ता ही नहीं था। कुछ भी नहीं निकला। आधा आदमी तो कोई उधर ही ऐसे ही उल्टी नहीं तो आसरा आपको किस चीज का था? आसरा था बरसात खड़ा हो जाए तो हम बेड़ी आ जाएगी, निकलेंगे, निकलने के भी टाइम नहीं दिया। नहीं निकलता है आदमी अपना वतन छोड़ ठीक, के। ठीक है। मजबूरी से निकलता है। दूसरा हमारा हर चीज माल गया, वो गया, हर चीज चले गई। अभी तो बहुत दिन हो गए, हमने तो न दिन न रात आराम नहीं किया है। बैठे बैठे ईमानदारी रोड अंदर पानी में 4-4 दिन इधर छोटे छोटे बच्चे बिस्किट कितनी देर फंसे रहे? मेरे समझ में 3-4 दिन फंसे रहे थे अंदर। फिर बेड़ी आई, बेड़ी से निकले, आधे निकल गए, आधे फिर भी 2-3 दिन फिर भी रह गए उधर। हाँ ना, बहुत आदमी 1000 घर था। थोड़ी 9 तारीख को निकले थे। आज क्या तारीख है? रमजान गुजर गया। आज गुजर गया, ईद गुजर गई। जी हाँ। नहीं, रमजान की 9 तारीख को कहाँ से निकले थे आप? वो गांव से निकले थे। जो अपने फिर घर थे फिर ना, अच्छा, घर से निकल गए, ठीक है, छोड़ दिया घर आपने, तो वो फिर वक्त सारा फिर किधर दूसरी जगह में जिधर बैठे उधर भी पानी बिल्कुल बराबर में हो गया। फिर दूसरी इतना दूर छोड़ के जगह ना छोड़ा, फिर भी बहुत आदमी उधर इतना पानी था जिधर डूब रहे थे, बीमार, सारा खाना नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। अच्छा, अब ये जो आपके खानदान के लोग जो उतर रहे हैं अब, इनमें से कितने भूखे होंगे, कितनों ने खाना नहीं खाया? सारे किसी ने नहीं, मिला ही नहीं। बिस्किट लिए हैं शहर से, बस यही लेके बस किसी ने नहीं खाया है। बस जितना ये छोटे छोटे कुछ बच्चे दो हैं, कुछ नहीं खाया है। 4 बजे लोगों ने आगे हम लोगों को उठाया, बाबा जल्दी करो, उधर से निकलो। अब बहुत उधर से सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है, खामखा डूब जाओगे, कसम खुदा की चाय भी हमको हराम हो। बस वैसे ही गाड़ी के पीछे जो जो है वो पानी चल रहा था, अब उसके आगे आगे चल रहे थे ना? जी हाँ। पहले घर छोड़ा, फिर सड़क से आए। जी हाँ। ये किस तरह पता चलता था कि पानी आ रहा है? भाई लोग बात कर रहे थे, जिधर अभी हम रह रहे थे रात, वो लोगों ने बताए थे। ये कौन है बच्चा? ये मेरे बेटे का बेटा है। संगर में आते हैं, हाथ में पैरों की पत्ते मोकरेला हेलो अंदर माई सब अंदर अंदर